तो एक बच्चा असगर की शक्ल में आया और एक बच्ची जनाब सकीना की शक्ल में आई, और इसका नाम था रुकैया। इस बीबी का असले नाम था रुकैया और इसको पुकारते थे सकीना या सुकैना। अरबी जबान में कहते हैं सुकैना। सुकैना यानी दिल का सुकून। सकीना का नाम पढ़ लो तो अजमत हुसैन खुद ब खुद उजागर हो जाए। आदम के दिल का सुकून हुसैन, नूह के दिल का सुकून हुसैन, इब्राहिम के दिल का सुकून हुसैन, मूसा के दिल का सुकून हुसैन, 1,24,000 नबियों के दिल का सुकून हुसैन, काबे के दिल का सुकून हुसैन, कुरान के दिल का सुकून हुसैन, अंबिया के दिल का सुकून हुसैन, मलाइका के दिल का सुकून हुसैन। अब जब पूरा आलम इस्लाम है उसके दिल को सुकून को हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिस बच्ची को सीने पर लिटा के सुकून हासिल करें उसे सकीना कहते हैं। सकीना आई नहीं है, सकीना बाकायदा मांगी गई हैं। मैं लफ्जों को आजकल दो ही चीजें मशहूर क्यों हैं, एक अब्बास एक सकीना, एक अब्बास एक सकीना, इसलिए कि इन दोनों में मुनासिबत यह है वो भी नमाज़े शब से मिले। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, वो भी नमाज़े शब से मिले, ये भी नमाज़े शब से मिली। नमाज़े शब में जो दुआ की अली ने, उस दुआ का नाम है अब्बास, और हुसैन ने जो नमाज़े शब में दुआ की उसका नाम है सकीना। कहते हैं जब सकीना पैदा हुई तो हुसैन इब्ने अली ने झूला अपने पास रख लिया। इससे बड़ी फजीलत हो सकता है ना सुनी हो आज तक। एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं, झूला सकीना का अपने करीब रख लिया, झुलाना शुरू किया। आप समझे एक बाप झूला झुला रहा है, एक बाप नहीं झूला झुला रहा है, नबियों का वारी झूला झुला रहा है, नबियों का वारी झूला झूला रहा है। अरे आप कहेंगे अजमत, मैंने कहा अजमत इस तरह है कि हुसैन पैदा हो तो झूला झुलाने जिब्राइल आए, सकीना पैदा हो तो हुसैन झूला झुलाए, दिल पे लिटाते। इतना कह दिया, मेरा उस घर में दिल ही नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना ना हो। ये इंतहाई मोहब्बत की दलील है। जनाब रबाब कहती हैं 3 दिन हो गए, 2 दिन गुजर गए, सकीना ने कुछ नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया। मैंने हुसैन इब्ने अली को बुलाया, मेरे सरताज, मेरे सरदार, सकीना ने, इस बच्ची ने कुछ खाया नहीं है, इस बच्ची ने कुछ पिया नहीं है। कहा बिल्कुल लाओ मेरी गोद में दो। हुसैन इब्ने अली ने अपनी जबान मुबारक निकाली, जबान मुबारक बच्ची को चुसाई। ये मंजर हमने 2-3 जगह देखा। जब दादा पैदा हुआ था तो उन्होंने भी नबी की जबान चूसी, जब हुसैन पैदा हुए उन्होंने भी नबी की जबान चूसी। जो रिसालत की जबान चूस के बढ़े उसे अली और हुसैन कहते हैं, जो इमामत की जबान चूसे उसे सकीना कहते हैं। और ये जबान चूसने का असर भी देख लीजिए। आप मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर आपके बच्चा पैदा हो और आप अपनी जबान मुंह में डालने लगे उसके, तो सबसे पहले कौन रोकेगा? और तुम्हारी बेगम चाहे जितना चाहे आपको, मगर क्या दिमाग खराब हो गया, खुशी में इतने पागल हो गए हो क्या, पता नहीं कितने जरासीम है तुम्हारे अंदर। और अगर सास खड़ी हो बराबर में तो हो सकता है लग भी जाए एक। नानी दादी ये विलादत के वक्त हो तो मतलब आप बाप हो के आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बच्चे को जबान चुसा दें। खबरदार, बड़ा गलत काम किया इसने। डॉक्टर कहते हैं, जितने रिश्तेदार हैं वो कहते हैं बड़ा गलत काम किया। अरे बच्चे के मुंह में जबान डाल दी, कितने जरासीम का मजमुआ है। तो अब समझे आप वो हैं जो अपनी जबान नहीं चुसा सकते, चूंकि जहां जरासीम होते हैं वहां जरासीम जाते हैं, जहां इल्म होता है ये जबान नहीं चूसते ग़िज़ा के लिए, ये इल्म लेते हैं। अब आप कहेंगे सकीना को क्या जरूरत है इल्म की? आइए मैं बताता हूं। ये जबान चूसने ही का असर था। खुदा की कसम, जिनको हिस्ट्री शौक है
और जिन्होंने हिस्ट्री सुनने के आदी हैं वो तो मेराज पे पहुंच जाएंगे, इसलिए कि बड़ी अजीबोगरीब हिस्ट्री है। और वो ये है कि याद रखिए, इस बच्ची ने जबान चूसी तो जबान चूसने का असर भी सुन लीजिए। हुसैन इब्ने अली के सफर को बड़े बड़े लोग न समझ सके, मशवरा दे रहे हैं, मदीने से न जाइए, मदीने से न जाइए, मदीने से न जाइए। उनका इल्म इतना ही था कि वो रोकते। कोई रिवायत बता दो बच्ची ने कहा हो मुझे न ले जाइए। दूसरा मसला सुन लीजिए, कहीं कहा हो कि मेरे बाबा अगर बैयत कर लेते तो कितना अच्छा होता, हम आराम से जीते, हम जिंदगी गुजारते, हम हमारे भी ऐश और आराम के दिन थे। किसी जगह कहा? बच्ची का न कहना इस बात की दलील है कि हुसैन के मकसद को बड़े बड़े न समझ सके, मगर सकीना समझती थी। समझती क्या थी? इसलिए कि कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। मेरा बाप उलिल अम्र है, अगर किसी की बैयत कर लेगा तो इमाम नहीं रहेगा। इस मसले को जानती थी, कभी बैयत को नहीं कहा। कितना इल्म था इस बीबी के पास। दूसरा, उलमाए किराम ने, मुजतहिदीन किराम ने बयान फरमाया कि अगर किसी इंसान को कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो 11 दफा सूरह हमद पढ़ के हदिया कर दे इस बीबी को, फिर देखिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। कितनी दफा? 11 दफा सूरह हमद पढ़ के हदिया करना किसको? बीबी सकीना को। फिर देखिए आपको कितनी जल्दी छुटकारा मिलता है मुसीबतों से। आप कहेंगे दलील क्या है? तो दलील एक एक आदमी सुने और ऐसा महसूस हो जैसे हम हुसैन के घर के आसपास हैं और सकीना का जश्न मना रहे हैं। जुमला सुन लीजिए, जुमला बड़ा अजीब व गरीब है कि भाई 11 दफा हदिया कर दीजिए सूरह हमद बीबी को तो आपको हर मुसीबत से छुड़ा देगी। आप कहेंगे दलील क्या है? 4 बरस की बच्ची में इतनी ताकत कहां से आई? तो सुन लीजिए, जो अपने जमाने के सबसे बड़े यजीद को, जालिम को और अहले बैत के दुश्मन को और वक्त के बादशाह को इस्लाम पे जब वक्त पड़े, तो अगर यजीद जैसे भेड़िए से सकीना की ताकत इस्लाम को बचा सकती है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकती है? वो नहीं कहा। इस बच्ची के 2 काम थे। हुसैन इब्ने अली जब भी नमाज पढ़ना चाहते थे तो मुसल्ला उनको तैयार मिलता था। जनाबे सकीना पहले ही नमाज से, इधर नमाज का वक्त हुआ, ये हमारे बूढ़े हैं जिनको बुढ़ापे में मालूम नहीं होता नमाज का असली वक्त क्या है, ये हुसैन की बच्ची है कि जिसे बचपन में पता। 4 बरस के बच्चे को क्या पता है कि अगर आप वुजू ना कर सकें तो तयम्मुम करेंगे? है कहीं? मुझे बताइए, सोच के ऐसा होता? नहीं नॉलेज में होता, हम बड़े बड़े की नहीं होता। मदीने में, मदीने के रास्ते से मक्के में, मक्के से करबला तक हमेशा मुसल्ला सकीना ने बिछाया और आशूर के दिन मुसल्ला नहीं बिछाया। आशूर के दिन पहले कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया ताकि मेरा बाबा तयम्मुम कर सके। इसका मतलब है सकीना को इतना इल्म था कि जब पानी न हो तो ये नॉलेज कहां से आई? ये उसी का असर है जो सकीना ने पिया है और बीबी ने ज़बान हुसैन इब्ने अली चूसी है। तो ये बेटी के हवाले से था।